Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 44, Science Class 8, बल तथा दाब। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना जरूरी है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है, और यदि बल गति की विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। तो वस्तु की गति जो है कम हो जाती है या वस्तु रुक जाती है। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है, उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है, उसकी दिशा को बदल सकता है। गोलकीपर क्या करता है? गेंद को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी ओर टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। तो देखिए, इसको बार बार धक्का देना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी गति बढ़ती चली जाती है। किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए आटे की एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। तो इसमें आटे का जो परिवर्तन है, आटे की अवस्था है, वो बदल जाती है, इसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे रोटी बेलना, रोटी बेलना या आटे से रोटी बनाना, तो इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल करके छोटी हो जाती है, तो अवस्था परिवर्तन होता है। तो कोई और लिख सकते हैं इसके स्थान में, मोमबत्ती वाले के स्थान पर। इसमें बल नहीं लगा है। बल लगाने से अवस्था परिवर्तन, जैसे गुब्बारे पर बल लगाया जाता है, गुब्बारे पर बल लगाना जिससे उसका आकार बदल जाता है, तो ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचानिए। नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना, ये आकार में परिवर्तन हुआ है। लोहार द्वारा थोड़े से लोहे के गर्म टुकड़े को पीटना, ये भी आकार में परिवर्तन हुआ है। एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, ये गति में परिवर्तन हुआ है। एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, ये दिशा में परिवर्तन है। अपने आसपास ऐसे उदाहरण दीजिए जिनमें बल की गति और अवस्था बदल देते हैं। बल गति की दिशा और अवस्था को बदल सकता है। तो अपने आसपास ऐसे उदाहरण हैं वो लिख सकते हैं। गति की दिशा बदलने के लिए जैसे आप ये ऊपर वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। गति की दिशा, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, एक गोलकीपर द्वारा गेंद को रोकना, ये भी आप लिख सकते हैं। और अवस्था परिवर्तन के आप लिख सकते हैं, जैसे नींबू को निचोड़ना, ये वाला, और लोहार द्वारा थोड़े से लोहे को पीटना, ये लिख सकते हैं अवस्था परिवर्तन के एग्जाम्पल, या कोई और एग्जाम्पल भी आप इसमें लिख सकते हैं। अपने आसपास के ये एग्जाम्पल हो गए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए? तो वस्तु की गति कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी या वस्तु रुक जाएगी, या वस्तु रुक जाएगी। गति कम हो जाएगी या रुक जाएगी। तो हमने इसमें जो आंसर है ये लिख सकते हैं। गति में कमी आ जाती है, ये भी लिख सकते हैं। विपरीत दिशा में यदि
बल लगाया जाए तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है या वस्तु रुक सकती है। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।